मेरा वाला वो थानेदार है। बुलबुल चलो। तैयार? हाँ। नर्वस? ना। सब कुछ अच्छे से याद तो किया है ना बुलबुल? थानेदार साहब, पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने ना नींबू सोडा डाल के सब कुछ साफ कर दिया हमारे दिमाग से। ऐसा एग्जाम के पहले दिन होता है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा ना तो धीरे धीरे उसके सारे जवाब भी आ ही जाएंगे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं थानेदार साहब, हमारे को परीक्षा से पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। ऐसा लग रहा है अभी भी बुखार चढ़ रहा है हमारे को। देखो 100 डिग्री कोई होगा। बुखार नहीं, देखो, कोई बुखार नहीं है तुम्हें बुलबुल। जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, आंखें बंद कर कर गहरी सांस लेकर सुकून और शांत मन के साथ सारे जवाब आराम से लिखना। सब अच्छा हो। यार ये पुलिस वाला तो कितना हैंडसम है। हाँ यार, लोग यूनिफॉर्म में कितने डैशिंग लगता है ना। सीरियसली यार, इसके मसल्स देख। वाओ। ये क्या कर रही हो? आपको धूप लग रही होगी ना, इसीलिए। धूप? नहीं बुलबुल, मुझे धूप नहीं लग रही है। इतना नर्वस फील कर रही हो तुम? वर्णिका सुनो, आज एग्जाम है ना तुम्हारा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखना। आज इस लक की जरूरत मुझसे ज्यादा बुलबुल चाची को है। मैं इतनी इंटेलिजेंट तो हूँ कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी। हाय वर्णिका। हाय। हाय व्हाट्स अप? तुम जानती हो बुलबुल, जब वर्णिका छोटी थी तो मैं उसका फेवरेट। वो हर वक्त वीर चाचू वीर चाचू वीर चाचू कह के मेरे आसपास बस घूमती रहती थी। कुछ भी करना होता था तो मुझसे पूछे बगैर नहीं करती थी। इनफैक्ट शिखा भाभी के गुजरने के बाद जब उसके पास अपने दिल की बात शेयर करने के लिए कोई नहीं था, तो अपने दिल की बात सारी की सारी मेरे पास बैठकर कहती थी। तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। थानेदार साहब, आपको हमारे पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हमारे को ये बताइए कि अगर इस वाले परीक्षा में हमारे अच्छे नंबर आए तो आप हमारे को इनाम में क्या दोगे? अच्छा, इनाम चाहिए तुम्हें? पुलिस वाले की बीवी होके पुलिस वाले से रिश्वत मांग रही हो? तो अब जिसका पति इतना ईमानदार होगा तो संतुलन बनाने के लिए पत्नी थोड़ी बेईमानी तो कर ही सकती है ना। बुलबुल, ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, ना बेईमानी करता हूँ ना करने देता हूँ, फिर चाहे वो मेरा परिवार वाला क्यों ना हो। और अगर बेईमानी की ना तो हथकड़ी डाल दूंगा हाथों में। आपकी हंसी को किसी की भी नजर न लगी। थानेदार साहब, वो अपना हाथ दीजिए। ऐसे टूटी पलकों पर अपनी बिनती रखकर ना उन्हें उड़ान भरने देनी चाहिए। मन की जो भी इच्छा होती है ना वो पूरी हो जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो कि किसी का कोई छल कपट बेईमानी धोखा इसे कभी न तोड़ पाए, और हम एक दूसरे के विश्वास पर हमेशा खरे उतरे।
क्या मांगा? बताते थोड़ी ना, नहीं तो ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, ऐसा कहते हैं ना लोग। बुलबुल मैया को बताने से सारी इच्छा पूरी हो जाती है बच्चा। बच्चा? कभी लंबू जी, कभी बच्चा, कभी तिल का लड्डू, क्या क्या नाम रख दिए बुलबुल तुमने मेरे। मैं हूँ कौन? हमारे थानेदार साहब, IPS वीर प्रताप सिंह। रिया, सर ये कॉलेज यहाँ सर प्लीज सर ये सेफ नहीं है। ये लड़की तुम्हारी क्लास में पढ़ती है ना बुलबुल? हाँ थानेदार साहब, हमारे को ना आपको इसके बारे में कुछ बताना था। हाँ बोल। लेकिन अभी तो हमारी परीक्षा का समय हो गया, अब हमारे को जाना पड़ेगा, फिर मैं आके बताती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम एग्जाम अच्छे से लिखना और अपना ख्याल रखना और नर्वस मत होना। शाबाश, जाओ, ऑल द बेस्ट। वर्णिका, तुम कल क्यों नहीं आई यार? हम सब ने कितना वेट किया तुम्हारा। सॉरी यार रिया, वो मैं ना घर पे। सॉरी मतलब क्या? थोड़ी देर के लिए तो आ जाती। ये क्या बात हुई? नॉट फेयर। तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? बाकी लोग तो आए थे ना। सॉरी वर्णिका, मुझे 2 दिन में किसी भी तरह तुम्हें अभी तक पहुंचाना है, वरना वो मेरी फोटोज वायरल कर देगा। हाँ मतलब सब आए थे, लेकिन तू नहीं आई थी ना यार। उनकी वजह से। पता है, उनकी वजह से ना मैं तुम लोगों के साथ रात को मिल पाई और ना ही मेरी ठीक से पढ़ाई हुई है। यार पता नहीं आज के एग्जाम में क्या होगा। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड अभी के रहते सब अच्छा ही होगा। मेरे पास हम दोनों के लिए एग्जाम में पास होने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। Really अभी? यस रियली। अभी अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करे, फिर चाहे कोई और करे या ना करे। सॉरी ना अभी। हाय, चले? एक बार तुम मेरी जाल में फंस गई, फिर तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी चाची जी बुलबुल भी आ ही जाएगी। तुमने मेरे कान खींचे थे ना बुलबुल। अगले बार छोरियों के साथ बदतमीजी नहीं। मेरी इंसल्ट कीजिए, अब तो तुम गए। भाभी साहब, ये वाला सेट आपके लिए अलग कर दूं? हाँ ये रख दीजिए आप अलग से। मैं दुल्हन बन गई, देखो। वायु, वायु, हाँ दी। देखो ना मैं दुल्हन लग रही हूँ ना। देखा भाभी साहब, छोरियों को ज्यादा ढील देने का नतीजा ज्यादा आजादी का यही नतीजा होवे। और आप ना सिर्फ अपनी बींदनी पे ध्यान दो, ज्यादा आजादी मिली ना तो फुर्स उड़ जाएगी। वायु। हाँ पापा। बेटा व्योम और वाणी ने भीतर ले जा। वानी दी, चलो अंदर खेलेंगे। नहीं, मुझे यही दुल्हन दुल्हन खेलना है, आज मेरी शादी है। वानी दी चलो ना, आपका फेवरेट गेम खेलेंगे, वो कार वाला। आपको दुल्हन खेलना है। अरे आपको कार ड्राइविंग अच्छी लगती है ना? मैं क्या कह रहा था ये वाला हार देख ले, इतना बढ़िया सेट है ये, हैं थारे वास्ते। मेरे लिए नहीं चाहिए पत्रकार साहब, संयम की बीननी के लिए चाहिए। भाभी साहब, हाँ। मैं क्या कह रही थी, ये जो मायरे में सामान जाना है सब हाथ से बनाकर देना होगा ना? पर भाभी साहब, ये सारा इंतजाम आप अकेले कैसे करोगी? सब हो जाएगा कावेरी, और कोई कमी नहीं रहेगी। एक काम बोला था आपने अपनी बींदनी को, परीक्षा का बहाना करके ना कॉलेज भाग गई। आंटी जी, ये देखिए,
ये अच्छा है ना? ये महंगा भी लग रहा है और भारी भी। इससे आपका रौब और रुतबा और भी बढ़ जाएगा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, लेकिन क्या है ना कि कुछ फैसले इस घर की बीनी ही करती है। मायरे में कौन सा हार देना है संयम की बीनी को, ये बुलबुल ही तय करेगी। बेटा, ये तुम्हारे लिए। ये आंटी, ये मैं कैसे? ये तो बहुत महंगा होगा ना? दृष्टि, ये बिल्कुल महंगा नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। लो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत खुददार हो और अपनी छोटी बहन के सासरे से कोई भी महंगा तोहफा लेना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसीलिए तुम्हें ये दे रही हूँ। शादी वाले दिन यही पहनना, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। रखते। अच्छा है। चाची, क्लासरूम है, मंदिर नहीं। गणपति जी, मैंने अपने कर्म तो कर दिए, लेकिन हमारे को ना फल की बहुत चिंता हो रही है। मैंने पढ़ाई तो की, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई होगी ना, तो आप संभाल लेना। किसी भी हाल में हमारे को इस परीक्षा में पास होना है। वाओ, वर्णिका की चाची तो सच में बहुत गंवार टाइप से है। अगर किसी भी जरूरी काम से पहले भगवान जी को प्रार्थना करने को आप गवार कहते हो, तो मैं शान से कहती हूँ कि हाँ, मैं हूँ गवार। लेकिन आप तो बड़ी कूल टाइप्स हो, तभी तो आपने भगवान जी के सामने इतनी बड़ी बात कह दी। अगर उन्होंने आपको फेल कर दिया तो उनके प्रकोप से आपको नहीं डर लगता? देखो, पास या फेल भगवान की वजह से नहीं, पढ़ाई की वजह से होते हैं। और भगवान जी कोई जादूगर थोड़ी है जो बिना पढ़े पास कर देंगे। लेकिन आपने तो बिना मतलब के भगवान जी का मजाक उड़ाया, तो भगवान जी आपको पक्का फेल कर देंगे, पक्का फेल हो जाओगे आप। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे भगवान, भगवान जी, इस फेल मत कर दीजिएगा। कुछ कहा आपने? नहीं, भगवान जी है ना, वो जादूगर नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेहनती लोगों का साथ देते, बेईमानी करने वालों का नहीं।